लोग ये दान क्यों देते पता है तुम्हें? दान की असलियत पता है? लोग दान देते हैं भय के कारण, क्योंकि पैसा कमाते हैं, उन्हें अंदर लगता है कि अरे पाप कर रहे हैं, नंबर 2 का कमा रहे, तो वो मंदिर में दे देते हैं, तो उनको संतुष्टि हो जाती है कि हमने मंदिर में दे दिया तो बढ़िया हो गया, तो वो पाप फिर पाप नहीं लगता। नहीं समझ में? जैसे तुमने नंबर 2 के 2 करोड़ रुपए कमाए, गलत ढंग से कमाए, तो क्या करता है कि 2 करोड़ में से 2 लाख मंदिर में दे देता है, या 5 लाख में, तो उसको लगता है कि अब भगवान को रिश्वत चली गई, सब जैसे होता है ना लोक में कि पुलिस वालों को रिश्वत चली जाती है, पुलिस वालों को रिश्वत जाती ना, महीने के महीने बंधे रहते हैं, तो उससे पूछो कि तेरी गाड़ी में कागज, कहता कोई जरूरत नहीं है। क्यों? वहाँ पुलिस गाड़ी सब पे माल पहुँच गया है। तो देखो ऐसे दौड़ाता है ना गाड़ी खर्राटे से, उसे कोई डर? ऐसे अपने को भी ये पूजा पाठ भक्ति करके ऐसा लगता भगवान को रिश्वत दे दी है। अब दिन भर चाहे जितने पाप करो, चाहे जितने कुछ भी चलता रहे, अब कोई टेंशन नहीं। अरविंद जी के हम कोई पाप ही नहीं करते, ऐसे कहा आप पाप नहीं करते ना? पहले पाप कहते किसे ये पता है? अपने को पाप क्या लगता है? किसी जीव को मारते नहीं, सताते नहीं, दुख नहीं देते, किसी का पैसा नहीं हड़पते, काय का पाप? हमने क्या पाप करा? शुद्ध सात्विक भोजन करते, यही लगता है ना? ये तो पाप संसार में बहुत स्थूल है। यहाँ जहाँ तुम बैठे हो, यहाँ इन पापों की चर्चा नहीं है। अगर ऐसे पाप करे तो वो तो जनवाणी सुनने के लायक नहीं है, वो तो बात ही नहीं है। फिर कैसे पाप? यहाँ उन पापों की चर्चा चल रही है जिन्हें तुम पहचानते भी नहीं कि वे पाप है। कौन से? वे अंदर जो वासनाएं पड़ी है, पैसे में सुबुद्धि पड़ी हुई है, ख्याल में है कि नहीं आया? अंदर विषय भोग कोई बाढ़ अंदर बह रही है, लेकिन रोक रखा है। रोक क्यों रखा है? क्योंकि वैसा पुण्य का उदय नहीं है, वैसी परिस्थिति नहीं है, वैसा द्रव्य क्षेत्र काल भाव नहीं है, इसलिए अपने को रोक के रखता है और साहूकार और चौधरी बना रहता है कि मैं तो बहुत सज्जन हूँ, मैं तो बिल्कुल किसी से कोई लेना देना, अंदर बहुत भरा है। तो असली तो वो जो भरा है, रिजल्ट तो वो है। ये तो स्थूल पाप बाहर में है, इसके तो क्या है, तो वो तो उसकी तो चर्चा ही नहीं। अभी जो अपन अपने को ब्रह्म से धर्मात्मा समझते हैं, तो टोडामल जी साहब कहते हैं शुभ अशुभ का फल, इस पे बोल रहा हूँ मैं। ये वर्तमान योग से शुभ अशुभ का फल देखो, पढ़ते ना वर्तमान योग में कहानी कि वो द्रौपदी थी, पिछले जन्म में आर्यका थी, और आर्यका थी तो बैठी थी, ध्यान कर रही थी, और वहां से एक वेश्या के पीछे 5 पुरुष दौड़ रहे थे। इतना भाव आ गया कि वह इस वेश्या के बड़े मजे, 5 पुरुष इसके पीछे, बस वही ऐसा कर्म बंधा कि उसे अगले जन्म में पंच भरदारी हो गए, दोष लगा है, 5 एक औरत के 5 पति। तो भाई अभी वर्तमान युग में कितनी कहानियां हैं कि वो मुनिराज को भाव आ गया कि इनकी शक्ल नहीं देखना वरना मेरे बेटे को बैराग आ जाएगा। तो वो पढ़े ना कहानी सुकोसल वाली कि भाई इनके साथ ऐसा व्यवहार करो। तो देखो मर के सालनी हुई, कोई सगी माँ और अपने ही बेटे को और अपने ही पति को खाने लगी। तो ये वर्तमान युग में कितनी कहानी लिखी कि तुम अभी समझते नहीं हो कि जो अंदर बैठे बैठे भाव कर्म करते रहते हो, ऐसा हो जाए इसकी तो बिल्डिंग गिर जाए तो मर जाए, ये तो बहुत पापी है। अंदर चल रहा है वो भाव। अब वहाँ होना जाना तो कुछ है नहीं, बिल्डिंग गिरेगी नहीं गिरेगी तो तुमने तो मुफ्त में और किसी के प्रति ऐसे भाव आ जाना, जो परिणाम आ जाए तो आगे चले तो जाते हैं, अपन को तो चले गए, चले वाले नहीं गए, वे आके अपना काम करके गए, तुम्हें कर्म बंद करा गए।